शुभ संध्या साथियों। मैं राहुल सर आप सभी का आपके अपने चैनल पूर्वांचल कैरियर क्लासेस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का पुनः एक बार दिल की अनंत गहराइयों से स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, आज 27 जनवरी है 2025। 27 जनवरी 2025। कल गणतंत्र दिवस का जो है आप लोगों ने, हमें लगता है कि बहुत अच्छे से सदुपयोग किया होगा। जैसा कि आप जानते ही हैं कि शाम की जो प्रत्येक दिन शाम को कक्षाएं संचालित की जाती है इस संस्था के द्वारा, उसमें आपको टीजीटी पीजीटी कला विषय से संबंधित तैयारी कराई जाती है, थियरी की क्लास पढ़ाई जाती है। पिछली कक्षा में हम लोगों ने कुछ महत्वपूर्ण कलाकार को देखा, जिसमें अमृता शेरगिल थी। अमृता शेरगिल के बारे में हम लोगों ने बहुत महत्वपूर्ण चर्चा की। उसी कड़ी में आज हम आगे चल रहे हैं। बहुत महत्वपूर्ण है, एग्जाम लगभग लगभग आपका मई में कंफर्म हो चुका है। जो है आप जानते ही हैं कि मई में आपका एग्जाम कंफर्म है और उसी डेट में लगभग लगभग मान के चलिए कि परीक्षा आपकी हो जाएगी। ज़्यादा समय तो है नहीं, यही आपके पास लगभग लगभग 3 महीने का समय है। आज का हमारा जो बिंदु है, किसी भी प्रकार की कोताही, किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं आनी चाहिए। जैसा कि आप जानते हैं कि तैयारी आपकी बहुत बेहतरीन तरीके से कराई जा रही है। आपको बस केवल इतना करना है कि सुबह और शाम, एक बैच सुबह चलती है तमन्ना नाम से। तमन्ना बैच में दोस्तों हम प्रीवियस ईयर प्रैक्टिस करवा रहे हैं। जो पेपर विगत वर्षों में पूछा गया सन 1999 से लेकर 2021 के बीच का जितना भी पेपर है, जो बोर्ड द्वारा कराया गया है, चयन बोर्ड द्वारा, उसको हम सॉल्व कर रहे हैं। बड़ा विस्तृत चर्चा कर रहे हैं। एक प्रकार से उससे भी आपका पूरा सिलेबस रिवाइज हो जा रहा है। हम लोग आज की कक्षा में, सुबह वाली में, 1999 का पेपर सॉल्व करा के खत्म कर दिया। ये 8वीं क्लास है 1999 की। छोटा छोटा वीडियो बनाते हैं, बहुत बेहतरीन तरीके से समझाते हैं सारे प्रश्न को, इसलिए थोड़ा समय लगता है। तो कल से हम 2001 वाला पेपर स्टार्ट करेंगे, तो आप लोग उसको देखना मत भूलिएगा, जो कि आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत ही उपयोगी है। आइए चलते हैं। आज का हमारा बिंदु है, आज हम पढ़ने चल रहे हैं एक बहुत ही अच्छे कलाकार, बहुत नामी कलाकार, जिनका नाम है यामिनी रंजन राय। क्या नाम है? यामिनी रंजन राय। दोस्तों, इनसे अगर परीक्षा में प्रश्न ना बने तो परीक्षा, वो प्रश्न पत्र कुछ अधूरा अधूरा सा रहेगा, ऐसा लगेगा, ऐसी फीलिंग आएगी। इनसे क्वेश्चन बनेगा, अर्थात बनेगा क्वेश्चन। प्रश्न पुस्तिका में यामिनी रंजन राय से प्रश्न ना बने, ऐसा हो ही नहीं सकता। मेरे प्यारे प्यारे भाइयों, आप देखिएगा, यामिनी रंजन राय, इनका जन्म जो है 1887 ईस्वी में होता है और 1972 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो जाती है। किनकी? यही जो आपके यामिनी रंजन राय हैं। दोस्तों, जन्म, इनका जन्म 10 अप्रैल 10 अप्रैल 1887 ईस्वी को होता है। किस स्थान पे होता है इनका जन्म? इनका जन्म दोस्तों बंगाल में होता है। कहाँ होता है भैया? बंगाल में होता है। और बंगाल में कहाँ होता है? बंगाल में एक जिला है जिसे आप जानते हैं, बांकुरा करके। क्या नाम है उस जिले का? क्या नाम है भैया? बांकुरा। इसी बांकुरा जिले में एक गांव है जिसका नाम है बेलिया तोड़। कितना प्यारा नाम है गांव का, है ना? भूलेंगे नहीं। बेलिया तोड़। इसी बेलिया तोड़ नामक गांव में 10 अप्रैल 1987 ईस्वी को इस महान आत्मा अर्थात यामिनी रंजन राय का अवतरण होता है, जन्म होता है। इनके पिता राम रतन राय, जो कि एक बहुत ही अच्छे शिल्प प्रेमी और जमींदार भी थे। कौन? रतन राय, राम रतन राय, जो इनके
पिता हुआ करते थे यामिनी रंजन राय के। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, गौरतलब बात यह है इनके बारे में कि सबसे बड़ी बात जानते रहिए कि ये जो यामिनी रंजन राय है, इन्होंने समकालीन कला को आधुनिक परिवेश में, याद रखिएगा एक एक शब्द बहुत ध्यान से सुनिएगा, यामिनी रंजन राय ने आधुनिक कला को समकालीन परिवेश में भारतीय बनाए रखने का एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रयास किया। किसने? यामिनी रंजन राय ने। यामिनी रंजन राय ने समकालीन कला को भारतीय परिवेश में भारतीय बनाए रखने का एक महत्वपूर्ण प्रयास किया, या इन्हीं को ऐसा करने का श्रेय दिया जाता है। किसे? यामिनी रंजन राय को। ये बात भूलिएगा मत, टोंगम गठियावे वाली बात हो। दोस्तों जो इनकी लोक कला है, आप देखेंगे कि इन्होंने लोक कला को, भाई लोक कला से संबंधित सबसे बड़े चित्रकारों में इनकी गणना की जाती है। आप देखेंगे कि इन्होंने लोक कला को अपनाने का काम किया। किन्होंने? आपके यामिनी रंजन राय ने। इन्होंने लोक लोक कला को अपनाने का काम किया तथा अपने चित्रों का मुख्य विषय ही बनाया। लोक कला को अपने चित्रों का मुख्य प्रमुख विषय बनाया या बनाने का काम किया। किसने? यामिनी रंजन राय ने। आप देखेंगे कि इन्होंने लोक कला को अपना मूल आधार बनाया। यामिनी रंजन राय ने लोक कला को अपना मूल आधार बनाया तथा साथ ही साथ उसमें आधुनिकता का प्राण फूंक दिया, सांस फूंक दिया, आत्मा डाल दी। यामिनी रंजन राय ने, ध्यान से सुनिएगा बात को, यामिनी रंजन राय ने अपने चित्रों का मुख्य विषय लोक कला को बनाया और उसमें आधुनिक परिवेश का, उसमें एक प्रकार से प्राणवायु, श्वास या प्राण या आत्मा डालने का काम कर दिया। ऐसी महान शख्सियत थी हमारी कौन? ये जो आप पढ़ रहे हैं, यामिनी रंजन राय को। आप देखेंगे कि इन्होंने प्रारंभ में पोर्ट्रेट पेंटिंग से अपनी कला साधना प्रारंभ की। किन्होंने? आपके यामिनी रंजन राय ने स्टार्टिंग में पोर्ट्रेट पेंटिंग से अपनी कला साधना प्रारंभ की, शुरुआत की। आगे चलकर बंगाल की जो ग्रामीण लोक कला है उसकी ओर इनका ध्यान आकृष्ट होता है। बंगाल की लोक कला की तरफ इनका ध्यान आकृष्ट होता है, ध्यान जाता है। दोस्तों आप देखेंगे कि बंगाल लोक कला को आपने कहने का मतलब है कि यामिनी रंजन राय ने बंगाल लोक कला को या बंगाल लोक कला या बंगाल के ग्रामीण जीवन से संबंधित लोक कला को अपने चित्रों का मुख्य विषय बनाने का काम किया। हमने एक छोटी सी लाइन में वही लिख दिया है कि आप इतने जानते रहिए, प्रश्न बहुत बनता है लोक कला से संबंधित। लोक कला को अपनाने व अपने चित्रों में प्रमुख स्थान देने या प्रमुख विषय बनाने का काम यदि किसी ने किया, यही आपके यामिनी रंजन राय ने किया। इसे आप जानते रहिएगा, ये भूलने वाली बात नहीं है। दोस्तों आप देख ही रहे हैं कि इनका जन्म कब हुआ, कैसे हुआ, कहाँ हुआ, इनके पिता कौन थे, जमींदार थे, कला शिल्प प्रेमी थे, ये बात आप जानते हैं। लेकिन इंपॉर्टेंट फैक्ट आप इतना जानते रहिए कि ये बंगाल लोक कला से प्रेरित एक अच्छे चित्रकार थे जिन्होंने अपने चित्रों का मुख्य विषय ही लोक कला को बनाया। स्टार्टिंग में इन्होंने पोर्ट्रेट पेंटिंग में अपनी कला साधना की, सीखने का काम किया। अच्छा एक चीज ये जान लीजिए कि इनके जो बाद के चित्र हैं उसमें पिकासो के, जो यामिनी रंजन राय के बाद के चित्र हैं, उन बाद के चित्रों में आप देखेंगे कि पिकासो
पिकासो के चित्रों का घनवाद घनवाद तथा तथा प्रभाववाद का मामला, मतलब आप कहते हैं कि पूर्णतः झलकता है, स्पष्ट दिखाई दिखाई पड़ता है इनके चित्रों में। यामिनी रंजन राय के चित्रों में आप देखेंगे, चाहे वह पिकासो का चित्र हो, चाहे घनवाद हो, चाहे प्रभाववाद हो, सबका प्रभाव दिखाई पड़ता है, जिसका इन्होंने भारतीयकरण करने का भी प्रयास किया। किन्होंने? आपके यामिनी रंजन राय ने इसे भारतीयकरण करने का भी प्रयास किया। इनके बारे में एक विद्वान है जिनका नाम है कलापारखी विष्णु डे। बहुत ही अच्छे कला समीक्षक थे जिनका नाम है कलापारखी है, बहुत अच्छे विष्णु डे। विष्णु डे ने लिखा है यामिनी रंजन राय के बारे में। दोस्तों क्या लिखा है? इन्होंने लिखा है कि चित्रों में उभार दिखाने तथा आकारों को मूर्त रूप प्रदान करने की दृष्टि से यामिनी रंजन राय ने कभी अपने दर्शकों को उलझाने का प्रयास नहीं किया। यानी सारी चीजें एक्यूरेट, एकदम स्पष्ट दिखाई पड़ती हैं। जो देखेगा इनके चित्रों को, उससे किसी भी प्रकार का कोई कंफ्यूजन नहीं होने वाला है। ये विष्णु डी बड़े अच्छे कलापारखी थे, विष्णु डे। इन्होंने लिखा है कि यामिनी रंजन राय के चित्रों में उभार दिखाने व उसको मूर्त रूप प्रदान करने की दृष्टि से ये अपने दर्शकों को कभी उलझाने का प्रयास नहीं किए। ऐसा किसका कथन है? विष्णु डे का। महत्वपूर्ण बात है, याद रखिएगा। अगली बात, एक अच्छे कलाकार हैं, एक अच्छे कला समीक्षक हैं, फ्रांसीसी कला समीक्षक एक बड़े ही अच्छे हैं, हर्वे। क्या नाम है इनका? हर्वो मेस्याम। ये बड़े अच्छे कला समीक्षक ए हर्वो मेस्याम, बहुत ही अच्छे कला समीक्षक हैं ए हर्वो मेस्याम। दोस्तों नाम भूलिएगा मत। इन्होंने महान समकालीन चित्रकारों की श्रेणी में कला समीक्षक ए हर्वो मेस्याम ने महान समकालीन चित्रकारों की श्रेणी में यामिनी रंजन राय को रखने का काम किया है। यानी इनके अनुसार जो यामिनी रंजन राय है वह बहुत श्रेष्ठ, बहुत ही महान समकालीन चित्रकार हैं। साथ ही साथ इन्होंने मातिस, जो हेनरी मातिस है, हेनरी मातिस बहुत अच्छा चित्रकार था। हेनरी मातिस से इनकी तुलना की है। किससे? हेनरी मातिस से। क्वेश्चन यहीं से बनेगा, क्वेश्चन बनना होगा तो इसी वाले स्लाइड से आपका क्वेश्चन बन जाएगा। आप ये बात याद रखिएगा, एकदम तनिको मिस न हो चाहिए। विष्णु डे का क्या कथन है यामिनी रंजन राय को लेकर के। साथ ही साथ कला समीक्षक ए हर्वो मेस्याम का क्या कथन है इनके बारे में, यामिनी रंजन राय के बारे में। महान कला समीक्षक ए हर्वो मेस्याम का कहना है कि ये जो हैं आपके यामिनी रंजन राय, ये बहुत ही अच्छे समकालीन चित्रकारों की श्रेणी में आते हैं। साथ ही साथ इनकी तुलना, किसकी तुलना? यामिनी राय की तुलना महान चित्रकार हेनरी मातिस से करने का काम कर देते हैं। कौन? यही आपके कला समीक्षक ए हर्वो मेस्याम ने। यहां तक कि महात्मा गांधी ने इन्हें राष्ट्रवादी कलाकार की संज्ञा दी। किसने? महात्मा गांधी ने इन्हें अर्थात यामिनी रंजन राय को राष्ट्रवादी कलाकार होने की संज्ञा दी। इनके चित्रों की एकल प्रदर्शनी
सर्वप्रथम आप देखेंगे कि 1950 ईस्वी में ACA न्यूयॉर्क, कहाँ, यही नहीं है, न्यूयॉर्क में, कहाँ, ACA गैलरी, ACA गैलरी न्यूयॉर्क में आयोजित होती है, जो कि एकल प्रदर्शनी थी। कैसी थी? एकल प्रदर्शनी थी, जो कि पूर्णतः सफल हुई। पूर्णतः क्या हुई? सफल हुई। कौन सी प्रदर्शनी? जो 1950 ईस्वी में ACA गैलरी न्यूयॉर्क में आयोजित की गई जो एकल प्रदर्शनी यामिनी रंजन राय जी की, वह पूर्णतः क्या हुई? पूर्णतः सफल रही। 1955 ईस्वी में, अगर 55 ना मिले तो 54 खोज लेना, 54 ना मिले तो कोनो बातें ना हो, वैसे 55 सही माना जाएगा। 1955 में इनको अर्थात यामिनी रंजन राय को भारत सरकार ने पद्म विभूषण से सम्मानित करने का काम किया। यह भी बात आपको एकदम भूलना नहीं है, टोंगम गठिया लेना है। दोस्तों, इनका जो चित्र है, इनके चित्रों में बाल सुलभ के साथ साथ भोलापन के साथ साथ चपलता अत्यधिक दिखाई देती है। इन्होंने गांव में प्रचलित खनिज एवं वानस्पतिक रंगों का प्रयोग करने का काम किया है। किसने? आपके यही यामिनी रंजन राय ने। ये बात भाई भूलिया मत। आगे बढ़ा देखा, आगे का कहानी बा इनके बारे में आगे कहानी ई बा कि सन 1919 से 1949 के बीच ये लाहौर में एक बड़ा अच्छा कला विद्यालय है। आप उसका नाम जानते ही होंगे। लाहौर में जिस कला विद्यालय का नाम है, उसका नाम ही है लाहौर मेयो कॉलेज। क्या नाम है? उसका नाम है लाहौर मेयो कॉलेज। इसके बीच, किसके बीच? 1919 से 1949 के बीच ये लाहौर, तब भारत में, लाहौर पाकिस्तान तब भारत का हिस्सा था, बंटवारा नहीं हुआ था। लाहौर मेयो कॉलेज में, उसके बाद सिटी कॉलेज के साथ साथ क्रिश्चियन क्रिश्चियन कॉलेज में अपनी सेवाएं दी। किसने? यही आपके यामिनी रंजन राय ने। इन्होंने 1919 से लेकर 1949 के मध्य लाहौर मेयो कॉलेज, लाहौर में सिटी कॉलेज में, क्रिश्चियन कॉलेज में अपनी सेवाएं देने का काम किया। किसने? यामिनी रंजन राय ने। उसके बाद क्या होता है? भारत का जब विभाजन होने लगता है, तो भारत के विभाजन के टाइम पर ये लाहौर से भागकर दिल्ली चले आते हैं। जब दिल्ली चले आते हैं तो दिल्ली में उस टाइम 1949 की बात है, 1949 में दिल्ली शिल्पी चक्र की स्थापना या निर्माण में अपना महत्वपूर्ण योगदान देने का काम करते हैं, यानी उसमें भाग लेते हैं, हिस्सा लेते हैं। दिल्ली शिल्पी चक्र की स्थापना में, दिल्ली शिल्पी चक्र के निर्माण में 1949 में लाहौर से भागकर जब भारत आते हैं विभाजन के दौरान, तो उस समय इन्होंने दिल्ली शिल्पी चक्र की स्थापना में, उसके निर्माण में अपना एक बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान देने का काम किया। दोस्तों, बस इनके बारे में इतने जानते रहिए। यामिनी रंजन राय के बारे में इससे ज्यादा कुछ जानने की जरूरत नहीं है, इससे ज्यादा कुछ है भी नहीं। बस इनके कुछ प्रमुख चित्रों को, 20, 22, 25 चित्र हैं, हम इनके कुछ प्रमुख चित्रों को देख लेते हैं कि प्रमुख चित्र कौन कौन से हैं इनके। आइए देखते हैं प्रमुख चित्र किसके? यामिनी रंजन राय के। तो भैया हो, प्रमुख चित्र में आप देखेंगे एक बड़ा ही प्यारा चित्र है ढोल वादक। क्या है? ढोल वादक। एक बड़ा ही चित्र है, एक मछली। बड़ा प्यारा चित्र है, एक लोमड़ी। बड़ा ही प्यारा चित्र है संथाल। बहुत पूछा जाता है यह चित्र
संथाल स्त्री, बड़ा ही प्यारा चित्र है। कृष्ण और बलराम, बड़ा ही प्यारा चित्र है। पूजारत स्त्री, बड़ा ही प्यारा महत्वपूर्ण चित्र है माता और शिशु। बहुत ही प्यारा प्यारा चित्र है इनका, ध्यान दीजिएगा। ढोल वादक, एक मछली, एक लोमड़ी, संथाल स्त्री, कृष्ण व बलराम, पूजारत स्त्री, माता व शिशु, साथ ही साथ द वैष्णव, संथाल मल्लाह। बड़ा ही प्यारा चित्र है। द वैष्णव, द वैष्णव, संथाल मल्लाह, संथाल मल्लाह, ग्रामीण किसान, गांव का किसान, माता और शिशु, माता शिशु लिख दे क्या, माता शिशु हो गया है। संथाल परिवार किसका चित्र है? संथाल स्त्री पुरुष कन्याएं। हमको कमेंट में बताइएगा, हम पिछले वाली कक्षा में पढ़ाए हैं, एकदम कंफ्यूज नहीं होना है। संथाल मल्लाह चित्र यामिनी रंजन राय का है, लेकिन संथाल स्त्री, संथाल पुरुष, संथाल कन्याएं, ये चित्र किसका है, ये कमेंट सेक्शन में आपको छाप कर बताना है। आप देखेंगे घोड़ा गाड़ी हो, चाहे घोड़ा गाड़ी हो, घोड़ा गाड़ी, पूजारत स्त्री, पूजारत स्त्री, घोड़ा गाड़ी, योद्धा, पूजारत स्त्री, ईसा की सूली, तुलसी पूजन, क्या है, तुलसी पूजन, घोड़ा गाड़ी। अच्छा घोड़ा गाड़ी हो गया है, चलिए। घोड़ा गाड़ी, एक बड़ा प्यारा चित्र है गाय का, किंग, बड़ा ही प्यारा चित्र है, किंग एंड क्वीन, किंग एंड क्वीन, माता और पुत्र, तुलसी पूजन, रथ यात्रा, रथ यात्रा नहीं लिखे क्या, चलिए लिख देते हैं, ध्यान दीजिएगा। रथ यात्रा, तुलसी पूजन हो गया है, किंग एंड क्वीन हो गया है, तुलसी पूजन, पूजा रथ स्त्री, घोड़ा गाड़ी, गांव का किसान, गांव का किसान नहीं किसान, संथाल मल्लाह, वैद्य वैष्णव, ढोल वादक, एक मछली, एक लोमड़ी, मैं भोला भाला। अच्छा मैं भोला भाला, ये भी लिख देते हैं, मैं भोला भाला। यह भी बड़ा प्यारा चित्र है यामिनी रंजन राय का, इसे भी मत भूलिएगा। मैं भोला भाला, एक लोमड़ी, संथाल स्त्री, कृष्ण व बलराम, दो बिल्लियां, दो बिल्लियां नहीं लिखे क्या, लिख देते हैं, दो बिल्लियां, दो बिल्लियां। बहुत महत्वपूर्ण चित्र है, इन चित्रों को आपको किसी भी प्रकार से भूलने की गलती नहीं करनी है, चाहे वह तीन योद्धा हो, चाहे टैगोर व बापू हो। ये चित्र और लिखिएगा, तीन योद्धा, इन्होंने टैगोर व बापू का भी चित्र बनाया है। साथ ही साथ बिल्ली है जो कि मछली को मुंह में दबाए हुए चित्रित की गई है, क्या है, बिल्ली, मछली दबाए बिल्ली, किंग एंड क्वीन। आप देखेंगे बड़ा प्यारा सा इनका एक और चित्र है जिसका नाम है ईसा की सूली। क्या नाम है? ईसा की सूली। मछली दबाए, मछली दबाए बिल्ली, ये इनके कुछ महत्वपूर्ण चित्र हैं दोस्तों। इन चित्रों को आपको किसी प्रकार भूलने की जरूरत नहीं है, चाहे ढोल वादक हो, एक मछली हो, एक लोमड़ी हो, तीन योद्धा हो, संथाल स्त्री हो, कृष्ण व बलराम हो, पूजारत स्त्री हो, माता व शिशु, द वैष्णव, संथाल मल्लाह, गांव का किसान, घोड़ा गाड़ी, पूजारत स्त्री, तुलसी पूजन, गाय, किंग एंड क्वीन, रथ यात्रा, मैं भोला भाला, दो बिल्लियां, तीन योद्धा, टैगोर और बापू। हैं? कहाँ चले गए? इधर आओ थोड़ा सा बस, टैगोर और बापू, ईसा की सूली, मछली दबाए बिल्ली।
इससे ज्यादा यामिनी रंजन राय के बारे में कुछ और पढ़ने की जरूरत है ही नहीं। आप देखिएगा आपकी परीक्षा में यामिनी रंजन राय से जो प्रश्न बनेगा, प्रश्न तो बनेगा, ये निश्चित है, यही क्लासे से बन जाएगा। ये हमार वादा रहा आपसे। तब तक आप एक बढ़िया पढ़ डारा, दो एक बार देखबा, दो बार तीन बार वीडियो बढ़िया समझ में आई, याद हो जाई। परीक्षा में ज़्यादा दिन समय ना आबा, 90-100 दिन हो, ज़्यादा ज़्यादा 100 दिन। इतने में आप अपनी बेहतरीन रणनीति बनाइए। बिना रणनीति के कोई भी युद्ध जीता नहीं जा सकता। बेहतरीन रणनीति के साथ आप पढ़ाई करते रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए। तब तक के लिए नमस्कार, आदाब।